हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? यदि आप 12वीं पास हैं तो आप हर महीने 6900 रुपये ले सकते हैं सरकार से। यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आपको 7500 रुपये मिलते हैं सरकार के द्वारा हर महीने। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन पास हो तो आपको 9000 रुपये मिलते हैं पर मंथ। हमारी सरकार देती है ये आपको। यदि ये आपको मिल जाते हैं, आपको पता चल जाए कि कैसे ये मिलते हैं, तो आपकी बल्ले बल्ले हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी प्रोसेस को, पूरा फार्म भर के दिखाऊंगा। यदि आप ये पूरा प्रोसेस देखोगे, पूरी वीडियो देखोगे, पूरा फार्म भरने का तरीका देखोगे, आपको ये पता चल जाएगा कि फार्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए है, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी केवल इस एक वीडियो के द्वारा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं और आप बेरोजगार बैठे हैं अपने घर पर, तो आपकी सरकार यानी हमारी सरकार आपको इतने पैसे हर महीने देने के लिए तैयार है। बस आपको अपना फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तब तक एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो अभी के अभी आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके भाई बंधु, आपके फ्रेंड सर्कल वाले साथी भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सके और उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। उससे पहले दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, यदि आप किसी भी जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए अनेक प्रकार का स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, फ्री में भी है और पेड में भी है। अभी डिस्काउंट ऑफर भी चल रहे हैं, तो आप ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अपना खुद का ऐप है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं हर चीज़ पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, ये जो स्कीम निकाल रखी है, ये क्या है? आपने पढ़ाई तो कर ली, आपने 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर ली, अब आप खाली हैं तो सरकार के पास विभिन्न डिपार्टमेंट है। विभिन्न डिपार्टमेंटों में काम करने वाले कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। अभी यदि कोई गवर्नमेंट भर्ती होती है, सरकारी भर्ती होती है, तो एक कर्मचारी को 50,000 रुपये महीने के देने पड़े। यदि वही काम आपसे करवा ले, आपको 7,000, 7,500, 8,000, 6,000 रुपये देने पड़े। इसलिए स्कीम कारगर है हरियाणा में। बेरोजगार बैठे हैं हरियाणा में। हरियाणा सरकार इसी चीज़ को देखते हुए ये स्कीम लॉन्च कर रखी है, ताकि आप सभी को थोड़ा हेल्प हो सके आप सभी की। तो इसको जो स्कीम को बोलते हैं वो सक्षम स्कीम बोलते हैं। सक्षम युवा में अपने फार्म भर रखे, आपने कई बार सुना भी होगा, ठीक है। तो आपको इस वेबसाइट से, ये आपको यहाँ पे वेबसाइट दिखाई दे रही होगी, इस वेबसाइट से अपना जो फार्म है वो भरना है। HREYAHS.gov.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब आपको ये वीडियो अंत तक देखनी है। रीजन क्या है? सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि क्या कुछ आपको करना है, क्या कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है आपको। तो आप इस लिंक से आप आओगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे लॉगिन और साइन इन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे सक्षम युवा का एक ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक कर लेना है, सक्षम युवा पे, ठीक है। आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। अभी आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं, आपको पहली बार साइन अप करना पड़ेगा आपको। तो आपको साइन अप पे या रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप साइन अप पे या रजिस्टर पर क्लिक करोगे, आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, डू यू वांट टू रजिस्टर फॉर, भाई +2 के लिए करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन के लिए करना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए करना चाहते हैं। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आप +2 पास है तो +2 वाला भरेंगे, आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप ग्रेजुएशन वाला भरेंगे, आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन PG वाला भरोगे। तो मैं लिख देता हूँ भैया, मैं +2 पास हूँ, ठीक है भाई, मैं +2 पास हूँ, और गो टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और दोस्तों, आपको ये फार्म है ना बड़ी सावधानी से भरना है। यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपके आवेदन करने का आखिरी मौका है। बस
ठीक है, एक बार ही इस साइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका फार्म रिजेक्ट हो गया, आपके फार्म में आपने मिस्टेक कर दी, तो आप दोबारा से फार्म नहीं भर पाओगे। लेकिन उसमें भी एक रास्ता है, वो रास्ता मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्या रास्ता है यदि आपके फार्म में मिस्टेक हो जाती है तो। ठीक है, तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है। क्या आप हरियाणा के निवासी हैं, आपको बता देना है। तो मैं यस, हाँ भाई मैं हरियाणा का निवासी हूँ। डोमिसाइल टाइप, तो जन्म तिथि के आधार पर या जन्म के आधार पर मैं इस हरियाणा का वासी हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी बतानी है। तो मैं यहाँ पे मेरी डेट ऑफ बर्थ या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो मैं किसी भाई का फार्म भर रहा हूँ, तो मैं उसके हिसाब से उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लगा देता हूँ। तो 30 अप्रैल 1991। ठीक है भाई। उसके बाद में आपको आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आपको सही आधार कार्ड नंबर ही एंटर करना है, गलत आधार कार्ड नंबर एंटर नहीं करना है, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ आपका ठीक है, ये आधार कार्ड नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया भाई। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, परिवार पहचान पत्र या परिवार पहचान प्रमाण पत्र संख्या। तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, ये कंपलसरी ऑप्शन नहीं है भाई। उसके बाद में आपको करना है रोजगार पंजीकरण संख्या। तो आपकी जो रोजगार पंजीकरण एम्प्लॉयमेंट में जो आपने फॉर्म भराया था ना, वो आपको यहाँ पे डालना है। अब आपको यहाँ पे किस बात का पता चला कि सक्षम का फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिन्होंने पहले एम्प्लॉयमेंट का बेरोजगारी वाला फॉर्म भर रखा हो, एम्प्लॉयमेंट वाला फॉर्म भर रखा हो, क्योंकि यहाँ पे हमें वो रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए सक्षम के लिए क्या चीज जरूरी है, आपका एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज होना चाहिए। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने 2 साल हो गए या 1 साल हो गए, 1 महीना हो गया, आपने एम्प्लॉयमेंट में 10 दिन पहले रजिस्ट्रेशन किया था तो भी आप सक्षम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है भाई। अभी क्या है, आपने एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म भर दिया, उसके बाद आप सक्षम का फॉर्म भर दीजिए, आपको पैसे उसी महीने से मिलना शुरू हो जाएंगे। पैसे कितने मिलेंगे, इनमें भी दोस्तों 6900, 7,500 और आपका जो तीसरा प्रोसेस है, इनमें भी कुछ अलग अलग कंडीशंस है, वो मैं आपको आगे चलते बता दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पंजीकरण संख्या है उसको एंटर कर देता हूँ 2014 11 24 716। ठीक है भाई, ये मैंने एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कर दिया, यहाँ पे फॉर्म भर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। अब आपने कौन सी एम्प्लॉयमेंट में अपना फॉर्म भर रखा है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। मैंने हिसार में कर रखा है तो मैं हिसार में कर देता हूँ। आप अपनी जगह का, अपनी डिस्ट्रिक्ट का, अपनी तहसील का, जो भी आपका जहाँ भी जिस भी तहसील में आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो आप यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद में क्या पूछ रहा है, रोजगार पंजीकरण संख्या की अगली तिथि। तो जो आपने एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म भरा का है उसको रिन्यू करना होता है, तो रिन्यू करने की डेट क्या है आपके फॉर्म में, जो आपने फॉर्म भरा उस टाइम पे उस पर प्रिंट होकर निकलती है, तो वो डेट क्या है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। 3 साल बाद की डेट होती है जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई मेरा 2021 में मैंने रिन्यू करवाना है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपने हरियाणा या चंडीगढ़ के अलावा अन्य से +2 किया है तो आप इस योजना के पात्र नहीं है। क्या भाई, आपने केवल हरियाणा या चंडीगढ़ से पढ़ाई कर रखी है तो आप इस योजना से पैसे ले सकते हैं, इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं। आपको ये अगली चीज पता चली है। ठीक है, अभी कभी आप बोलोगे मैंने राजस्थान से किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, तो आप ध्यान दीजिएगा केवल हरियाणा और चंडीगढ़ से आपने पढ़ाई कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपना सीनियर सेकेंडरी कहाँ से पूरा किया है तो यहाँ पे आप बता दीजिए भाई मैंने हरियाणा से पढ़ाई की है, +2 हरियाणा से की है। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे बता दीजिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर है वो लिख देता हूँ। ठीक है जी, इस पे OTP जाएगा भाई, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आप ईमेल आईडी आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। तो मैं मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देता हूँ, आप अपनी ईमेल आईडी देख लीजिए। OTP जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। ठीक है भाई, ये मैंने पूरी सारी चीजें डाल दी।
उसके बाद में आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। दोस्तों मैं आपको पैसे कैसे मिलेंगे ये बता रहा हूँ, ये सिखा रहा हूँ, आप वीडियो अंत तक देखिएगा। एक भी स्टेप मिस करोगे आप इस फॉर्म में मिस्टेक कर दोगे, या आपको हो सकता है कुछ चीज़ों का पता ना चले। तो अभी तक मोबाइल पर मेरा OTP नहीं आया है, ईमेल पर चेक कर लेता हूं ईमेल पर आ गया है या नहीं आया है। और तब तक आप बताइए भाई, आप किस जगह से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप एक बार कमेंट करके बताइए। 620 104 620 104 ईमेल वाला तो आ गया, लेकिन मेरा ये नहीं आया है अभी तक मोबाइल वाला। तो मोबाइल पर जब तक आता है वेट करते हैं, क्योंकि उसके बगैर भरा नहीं जाएगा ये। ठीक है ना, उसके बगैर भर नहीं पाओगे आप, तो वेट करते हैं भाई। तो भाई दोबारा से प्रोसेस किया है तब वो OTP आया है, और OTP अब आ चुका है, OTP डाल देते हैं। ठीक है जी, 802 844। और आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, देखिए आपके लिए इतना टाइम निकालते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, आपको सही जानकारी मिल सके, ताकि आपको दिक्कत ना आए किसी प्रकार की जब आप फार्म भरो। तो तभी आपके लिए यहाँ पे मैं खुद अपना फार्म भर के देख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ आपको पता चल रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे OTP डाल के वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आ गया यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। तो आपका सक्षम में रजिस्टर हो गया, लेकिन अब आपको फार्म कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको अब लॉगिन करना है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से, अपने पासवर्ड से, और अपने ये जो पासवर्ड है ये आपके ईमेल पर आया है या मोबाइल पे डायरेक्ट मैसेज भी आता है, तो अब आपको उनसे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूं। पासवर्ड दोस्तों इसका थोड़ा टफ सा होता है, उसको ध्यान से एंटर करना। ठीक है, मैंने पासवर्ड लगा दिया, क्वालिफिकेशन डाल देता हूँ भाई, +2 है मेरी। ठीक है, और उसके बाद में आपको एक कैप्चा कोड एंटर कर देना है, HBXVQB। ठीक है भाई, और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ये हमने लॉगिन कर ली भाई। अब आपको यहाँ पे शर्तें हैं ये बतानी है। मैं सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं हूँ, तो यस, हाँ भाई मैं सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं हूँ। मेरे पास किसी तरह का रोजगार जैसे कि सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, अर्ध सरकारी या स्वरोजगार नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए केवल बेरोजगार आदमी फार्म भर सकता है। ठीक है, सभी स्रोतों से मेरी परिवार की वार्षिक आय, तो आपको इनकम भरनी है आपके साल की, अपने परिवार की। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपकी परिवार, यहाँ पे अगर आपकी परिवार की आय 3 लाख रुपए से ज़्यादा है, तब आप केवल कौशल प्रशिक्षण के लिए पात्र होंगे, और सरकार द्वारा कोई भत्ता, मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात और पता चल गई कि इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आपकी जो इनकम है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। आपको एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, यहाँ पे वो आपका अपलोड भी होगा। इनकम सर्टिफिकेट भी 2-3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो भाई हमें किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो हमारा होता है वो एजुकेशनल पर्पज। ठीक है भाई, हमने शिक्षा के कार्य में इस इनकम सर्टिफिकेट को यूज करना है। एक होता है अदर देन एजुकेशन पर्पज, यानी कि हमें एजुकेशन के अलावा दूसरी जगह पर इस इनकम सर्टिफिकेट का यूज करना है। तो यहाँ पे यदि सक्षम का फॉर्म भरे हो तो आपको कौन सा बनवाना है, अदर देन एजुकेशन पर्पज। ठीक है, और 3 लाख रुपए से कम आपकी इनकम होनी चाहिए परिवार की। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या है, मेरे घर में एक चालू कार्यात्मक शौचालय है। हाँ भाई है,
मेरे परिवार की ओर से बिजली विभाग की कोई लंबित बकाया राशि नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे परिवार का किसी भी सहकारी बैंक का चूककर्ता नहीं है। हाँ जी, नहीं है। मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा सार्वजनिक भूमि कोई अतिक्रमण नहीं है। नहीं है जी, नहीं है। मेरे परिवार शहरी स्थानीय भाग का देय ग्रह कर का दोषी नहीं है। बिल्कुल जी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपको सारे ऑप्शन भर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। लेकिन हमने क्या कर दी, इनकम नहीं डाली। तो यहाँ पे मैं इनकम दिखा देता हूँ। मेरे से सर्टिफिकेट में लिख रखी भाई 1,60,000 रुपये मेरे परिवार की इनकम है। ठीक है भाई, तो मैंने 1,60,000 डाल दी। आपके इनकम सर्टिफिकेट में जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। 8वीं कंडीशन कौन सी थी भाई? हाँ, ये ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप टाइम आउट हो गया भाई इसका, मैं दोबारा से रिफ्रेश करके करना पड़ेगा। आप सही तरीके से इसको भरिए, जो मैं ऑप्शन यहाँ पे भर रहा हूं। कोई भी आप ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप। तो दोस्तों, जब मैंने वो पीछे वाले ऑप्शन यस 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 कर दिए, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो हमारे सामने ये पेज आ गया भाई। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर देखिए डाटा नोट एडिटेबल, आप इस डाटा को चेंज नहीं कर पाओगे। आपको ये सारे ऑप्शन भरने हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको भरने हैं। तो आवेदक का नाम क्या भाई? जैसे आवेदक का नाम है राजेश, तो मेल है या फीमेल है? तो मैं मेल कर देता हूँ भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो फार्म है, ये जो स्कीम है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो बर्थ स्टेट क्या भाई आपका? हरियाणा है। बर्थ डिस्ट्रिक्ट कौन सी है भाई? हिसार है। बर्थ सिटी कौन सी है भाई? आप हिसार लिख दीजिए। आपका जो है वो लिख दीजिए, अपने गांव का नाम लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मदर नेम क्या भाई? आपकी माँ का जो भी नाम है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। पिता का जो भी नाम है आपका यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद में आपका धर्म कौन सा है? तो हिंदू है तो हिंदू कर दीजिए, और हैं तो आप और कर दीजिए। कैटेगरी कौन सी है भाई? बैकवर्ड है, जनरल है, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट है, स्पेशल बैकवर्ड क्लास है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ भाई, मेरी कैटेगरी है BC। ठीक है, बैकवर्ड क्लास है भाई मेरी। आपकी जो भी हो आप वो एंटर कर दीजिए। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति, मैरिड है या अनमैरिड है, तो यहाँ पे आप मैरिड अनमैरिड सिलेक्ट कर ले सकते हैं। मैं भाई वैसे मैरिड हूँ, यहाँ पे अनमैरिड कर लेता हूँ यार, कभी किसी ना किसी चीज़ में तो मेरी चलनी चाहिए। ठीक है, तो पता आप यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी आपका पता है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई हिसार। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? हिसार। ये मैंने ऊपर भाई मैरिड अनमैरिड वाला मैंने मेरे हिसाब से डाला, लेकिन आपको अपना प्रॉपर डालना है। आप मैरिड है तो मैरिड कीजिएगा, आप अनमैरिड है तो अनमैरिड कीजिएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ली, उसके बाद में तहसील, तो आप अपनी तहसील बता दीजिए यहाँ पे। उसके बाद में अपने गांव का नाम यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो भी आपका गांव का नाम हो वो आप यहाँ पे बता दीजिए, डाल दीजिए। तो मैं जैसे डाल देता हूँ अग्रोहा। अब जो भी आपका पिन कोड है प्रॉपर तरीके से आप वो डाल दीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको आगे चलना है। यदि आपको कोई अनुभव है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। ठीक है, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपके स्कूल का नाम है वो आप बता दीजिए। जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा। ठीक है, पूरा लिखना भाई, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, कहीं शॉर्टकट में लिखने लग जाओ। उसके बाद में ज़िले में स्थित स्कूल, तो भाई कौन से ज़िले में है वो आप बता दीजिएगा। कौन सी तहसील में स्कूल है वो आप बता दीजिएगा। शहर व कस्बा भाई कहाँ पे है वो आप यहाँ पे बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते का क्रमांक नंबर, तो यहाँ पे जो आपका खाता है ना, अकाउंट नंबर, आपको वो यहाँ पे एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जैसे 3007 01100 16
16,000 लिख देता हूँ भाई, ठीक है। आप जो आपका है वो आप लिख दीजिए, 3007 011 00 16,000, ठीक है। बैंक का नाम, जो भी आपके बैंक का नाम है वो आप लिख दीजिए। शाखा का नाम, तो आप अपनी शाखा भाई हिसार में कौन सी जगह पे आपका जो बैंक है वो है भाई, आपका अग्रोहा में है, आपका ऋषि नगर में है, आपका बस स्टैंड पे है, जो भी आपकी ब्रांच हो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद में जो भी आपका IFSC कोड हो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में पैन नंबर है तो पैन नंबर आप लिख दीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में डिफरेंटली एबल्ड है तो भाई आप क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल हैंडीकैप वगैरह है तो आप बता दीजिए। उसके बाद में आपका संसदीय क्षेत्र जो है वो आप यहाँ पे बता दीजिए। उसके बाद आपका विधानसभा क्षेत्र जो है वो आप यहाँ पे बता दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। 4 और 4 8 9 10 11, ठीक है भाई। तो आपको IFSC कोड प्रॉपर लिखना भाई, ठीक है। अब अगला पेज हमारा आ जाता है भाई, क्या आप परिवार के मुखिया हैं? नहीं भाई, मैं परिवार का मुखिया नहीं हूँ। यदि आप परिवार के मुखिया है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप नो कर दीजिए। परिवार के मुखिया का नाम बता दीजिए भाई, जो भी आपके परिवार का मुखिया का नाम है, जैसे आपके पापा के नाम है तो पापा का नाम लिख दीजिए, और कोई आपका घर में तो आप वो लिख दीजिए। तो परिवार के मुखिया का नाम, संबंध क्या है उनसे, तो फादर हैं वो आपके। आवेदक को छोड़कर एक ही घर में रहने वाले पारिवारिक सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपको छोड़कर, जैसे अभी राजेश के नाम से फॉर्म अप्लाई किया गया है, तो राजेश के छोड़कर परिवार में कितने सदस्य हैं? तो जैसे आपके परिवार में सदस्य है भाई 2, ठीक है भाई, माँ बाबू है, तीसरा मैं हूं, तो अपने आप को तो छोड़ना है, माँ बाबू आपको 2 दिखा देने हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप इनको 0 कर सकते हैं या आप इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कच्चा घर है या पक्का घर है वो आपको बता देना है। घर के स्वामी तो आप हैं, या फिर रेंट का घर है, या फिर शेयर किया हुआ घर है, तो भाई शेयर्ड घर है, ठीक है। उसके बाद राशन कार्ड संख्या, तो यहाँ पे आपको राशन कार्ड संख्या बता देनी है, जो भी आपकी राशन कार्ड की संख्या है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे क्या पता चला, आपको राशन कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे बताना भाई कौन सा राशन कार्ड है, BPL वाला है, APL है, या कोई और है। तो मैं कह देता हूँ भाई अबव पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना भाई, ठीक है भाई। अब आपको योग्यता ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे योग्यता डाल देता हूँ। तो सबसे पहले 10वीं की डिटेल यहाँ पे डाल देता हूँ। स्कूल का नाम में आप यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी आपके स्कूल का नाम है। रोल नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी आपका रोल नंबर है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है, आपकी 10वीं के रोल नंबर ही यहाँ पे लिख सकते हैं, 10वीं वाले में, 12वीं वाले में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपने पास कब करी है, तो मैं लिख देता हूँ भाई मैंने 2007 में पास करी है। मार्क्स कितने है भाई, 400 नंबर आए, कितने में से, 500 में से आए, परसेंटेज अपने आप निकाल देगा। उसके बाद में आप अगली क्वालिफिकेशन पे चलिए, हायर सेकेंडरी पे, ठीक है। और यहाँ पे बता दीजिए आपने कौन से बोर्ड से करी है, तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से करी है। उसके बाद में आर्ट था, कॉमर्स थी, मेडिकल थी, नॉन मेडिकल थी, तो मैं आर्ट कर देता हूँ। स्कूल का नाम, जो आपका स्कूल का नाम है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। रोल नंबर जो भी आपका है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका है वो यहाँ पे लिख दीजिए। पास कब करी, आपने 2010 में करी है तो 2010 यहाँ पे लिख दीजिए। आपने 2015 में करी है तो 2015 में लिख दीजिए। नंबर कितने आए, 400 नंबर आए, कितने में से आए, 500 में से आए, ठीक है भाई। और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जो ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट हैं उनको ग्रेजुएशन भी डालना है भैया आगे, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं मैं। उसके बाद पूछ रहा कि एचटेट क्वालिफाइड है या नहीं है, तो आप क्वालिफाइड है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा भाई। एचटेट, सीटेट, नेट, ठीक है। और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में भाई यदि सरकार आपको काम देना चाहे तो आप किस जिले में काम करना चाहोगे, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं भाई, मैं हिसार में काम करना चाहूंगा, ठीक है। अभी काम की बात आ गई भाई, यहाँ पे काम की बात आ गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक बार फार्म कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको उन बातों के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको जो भी काम आप इंटरेस्टेड है भाई, सरकार यदि ये काम आपको दे तो आप ये काम करना चाहोगे, यहाँ पे आप वो डाल सकते हैं।
ठीक है भाई। भाई मैं सर्वे वर्क करना चाहता हूँ, मैं मार्केटिंग का काम करना चाहता हूँ, मैं योगा सिखा सकता हूँ। ये आपको 5 ऑप्शन यहाँ पे भरने हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो भाई मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। एक बार ये साइड में एरर है, इसको दूर करके हो सकता है मेरे को रिफ्रेश करना पड़ जाए, तो मैं एक बार यहाँ को वीडियो को रोक लेता हूँ और आगे चलूंगा फिर। तो यहाँ पे आपको जो आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी इनमें से 5 ऑप्शन जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो गया। कभी कभी जैसे मेरे को ये एरर आता था, आपके सामने भी ये एरर आ जाए, आप पेज को रिफ्रेश कर लीजिए बस, ठीक है। आप पेज को रिफ्रेश कर लीजिए। अब आवेदक के घर में जो आपने 2 एक्स्ट्रा सदस्य बताए थे वे कौन कौन हैं, यहाँ पे आपको बताना है। तो भाई फादर हैं मेरे, क्या काम करते हैं, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, वर्किंग है। नाम क्या है भाई, नाम भाई मैं राजू लिख देता हूँ भाई, फादर नेम राजू है। उम्र कितनी है भाई, 50 साल है उनकी। इनकम कितनी है भाई, 1,60,000 इनकम इन्हीं की है। जो हमने पीछे इनकम लिखी थी ना, है जो मैंने इनकम लिखी थी वो यहाँ पे आपको कंप्लीट करनी है इन दोनों की इनकम में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरे पिताजी की इनकम दिखा देता हूँ, 1,60,000 इनकम उन्हीं की है। जो मेरी माँ है वो हाउसवाइफ है, वो नॉन वर्किंग है। तो उनका नाम जो भी आपका नाम है आपकी माँ का वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। एज क्या भाई, 45 साल उनकी। इनकम कितनी है, 0 है। देखिए यहाँ पे मैंने 1,60,000 कर दिया टोटल, ठीक है ना। आपको भी परिवार के टोटल आदमियों को मिला के इनकम 1,60,000 जो भी आपने इनकम लिखी है, इनकम सर्टिफिकेट में जो लिखी है वो चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो एक बार फिर मेरे को यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा भाई, फटाफट से मैं दोबारा डाल देता हूँ। तो नाम क्या भाई, राजू नाम है। एज कितनी है, 50 है। इनकम कितनी है, 1,60,000 है, ठीक है। कितनी है भाई, 1,60,000 है। मदर क्या करती है, यहाँ पे मदर की डिटेल डाल दीजिए। मदर है, नॉन वर्किंग है। नाम क्या भाई, रानी है। उम्र कितनी है भाई, 45 है। इनकम कितनी है, 0 है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप काम करना चाहते हैं ना, आप वो वरीयता दीजिए जो आप सीखना चाहते हो। जैसे पीछे हमारे एक ऑप्शन आया था कि आप केवल स्किल्स डेवलपमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल होंगे यदि आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा आपने दिखा दी तो आप बेरोजगारी भत्ता नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन कौन से काम सीखना चाहते हो यहाँ पे आप दिखा सकते हो, आप अपने हिसाब से आपको जो पसंद है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फटाफट से। आप भी अपने हिसाब से जो भी आपकी इच्छा है ना वो डाल दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जो पसंद है आपको चीज़ें यार, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कोई दिक्कत आ रही है ना तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब क्या है, अब आपको यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो देखिएगा। तो सबसे पहले क्या भाई, अपलोड फोटो। तो 25 के बीच से लेके 50 के बी के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। तो मैं कर लेता हूँ 25 के बीच से 50 के बी के बीच का फोटो। ठीक है ना। तो जैसे भाई 25 के बी से 50 के बी का लगाना है ना, तो ये मेरा 27 के बी का भाई, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद में सिग्नेचर भाई 10 से 20 के बी के, तो मैं सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ 10 से 20 के बी के। आपकी जो भी सिग्नेचर है आपको वही उठाने भैया। उसके बाद में आधार कार्ड की दोनों साइड की आधार कार्ड की फोटो कॉपी कर लीजिएगा, जेपीजी फॉर्मेट में आपको चाहिए, फोटो कॉपी कर लीजिएगा, उसको स्कैन करना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी आधार कार्ड है जहाँ भी है आप वो अपलोड कर दीजिए। 25 से 50 के बी का चाहिए भाई हमें, ठीक है। 25 से 50 के बी का तो देख लेते हैं भाई, 25 से 50 के बी का, 25 से 50 के बी। तो जैसे मेरा ये आधार कार्ड है भाई, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में 10वीं की मार्कशीट भाई, जन्म प्रमाण की तारीख के लिए 10वीं की मार्कशीट 50 के बी से 100 के बी के बीच में, ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड कर देनी यहाँ पे। तो मैंने ये लगा दी है। उसके बाद में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या आपकी, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन
तो आपने +2 डाली है तो +2 की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन डाली है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है। तो मैंने +2 डाली है तो यहाँ पे मैं ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगा दूंगा, जो भी आपकी है आप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, अपलोड कर दीजिए। साइज मेंटेन कर लेना भाई फाइल का। रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र अपलोड, जो आपने एम्प्लॉयमेंट में फॉर्म भरा है ना, उसका एक आई कार्ड में मिलता है, वो आई कार्ड यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए भाई, वो 50 से 100 KB। ठीक है, ये मेरा मैंने भाई रोजगार पंजीकरण संख्या अपलोड कर दिया यहाँ पे। उसके बाद में सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र, तो आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी, आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी आपकी फाइल है वो आप अपलोड कर लीजिए इनकम सर्टिफिकेट की, ठीक है। तो मैंने डॉक्यूमेंट सारे लगा दिए भाई। तो आपको डॉक्यूमेंट का पता चल गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। पहले तो यहाँ पे अकाउंट की भी मांगते थे भैया, इस अब अकाउंट की नहीं मांगी इन्होंने। फोटो अपलोड हस्ताक्षर, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। डोमिसाइल आपको अपलोड करना है, आपका जो भी आपका रिहाइश प्रमाण पत्र यानी कि उसकी भी जरूरत पड़ेगी। जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, वो भी लगाना पड़ेगा। उच्चतम प्रमाण पत्र रोजगार सक्षम द्वारा, और अपलोड एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये अपलोड नहीं हुई भैया मेरी, डोमिसाइल अपलोड नहीं हुआ है, तो वो अपलोड कर दीजिए डोमिसाइल, जहाँ भी आपका 50 से 100 KB की, 25 से 50 KB मांग रखा है, 25 से 50 KB। तो 25 से 50 KB की फाइल, 25 से 50 KB की फाइल, तो ये हमारी जैसे है 50 से 100 KB आ गया। अरे ये सारे वो हट गए, हमें एक बार लगाने पड़ेंगे सभी, ठीक है। हस्ताक्षर हो गए हमारे। आधार कार्ड 25 से 50, आधार कार्ड 25 से 50, आधार कार्ड करना भाई 25 से 50 KB। दोस्तों गलती मत कर दीजिएगा, चाहे टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। 25 से 50 KB यार, जल्दी मिल जा, टाइम पे नहीं मिलते फटाफट से। 25 से 50 KB, ठीक है। तो ये मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद में आपको आधार कार्ड अपलोड डोमिसाइल करना है 25 से 50 KB डोमिसाइल, तो मैं कर देता हूँ भाई, ठीक है। उसके बाद में 10वीं की 50 से 100 KB, 10वीं की 50 से 100 KB, 50 से 100 KB की फाइल अपलोड करनी भाई, ठीक है, ये कर दी मैंने। उसके बाद में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अपलोड है, रोजगार पंजीकरण अपलोड है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने अपलोड कर दी। अब उसके बाद में अपलोड एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ये पूछता है मैं घोषणा करता हूँ मेरे द्वारा कुछ भी छुपाया नहीं गया है, ये है वो है वो है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। और फाइनल सबमिट कर देना है। तो ये आपका पूरा फार्म हो गया भाई। आपका जो सक्षम का फार्म है ना, वो सबमिट हो गया है। आपके मोबाइल पर भी डिटेल आएगी अभी, ठीक है। दूसरा, जो आपने फोटो अपलोड किए हैं, जो भी आपने फाइल अपलोड की है, ये बिल्कुल क्लियर विजिबल होनी चाहिए भाई, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये आप ध्यान दीजिएगा, इसकी वजह से हजारों बच्चों के फार्म हैं वो रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। तो फार्म आपने भर दिया, अकाउंट नंबर भी आपने दिया था, फार्म भर के अब आपको जाना होता है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में। सक्षम ऑफिस भी वहीं पे होता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में होता है, वहाँ पे आपको ये वेरिफिकेशन करवानी है। और आपके इसी महीने से पैसे आने शुरू हो जाते हैं। क्या है, इसी महीने से आपके पैसे आने शुरू हो जाते हैं भाई। 12वीं को 6900 रुपये मिलते हैं, ग्रेजुएशन को 7500 मिलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन को 9000 रुपये मिलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक तो ये कि इनकम सर्टिफिकेट कौन सा बनवाना है, मैंने आपको बताया वो। दूसरा ये कि आपको अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ेगी, राशन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, मैंने आपको ये भी बताया है, ठीक है।
क्लियर आपको फार्म भरना है। दोस्तों आपने बेरोजगारी भत्ता का फार्म भर दिया, ठीक है, उसके तुरंत बाद आप सक्षम का फार्म भर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट वाला अप्रूव होने के बाद में। ये भी फार्म आपने भर दिया, आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाना है, वहाँ पे वेरिफिकेशन करवानी है, आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे तुरंत महीने से, ठीक है। और 12वीं पास यदि आप कैंडिडेट हैं, 6900 रुपये मैं आपको बता रहा हूँ। यदि सरकार आपको काम देगी, ठीक है, 1 घंटे के 60 रुपये सरकार आपको देती है काम करने के बदले में। यदि सरकार के पास किसी डिपार्टमेंट में आपके लायक कोई काम है तो आपके पास मैसेज आएगा ईमेल पर, मोबाइल पर, ठीक है, बताया जाएगा भाई हमारे पास ये काम है, आपको ये करना है, आपको वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। 1 घंटे के 60 रुपये होते हैं और आपको 100 घंटे काम दिया जाता है। काम के 6000 रुपये, 900 रुपये जो आपने बेरोजगारी भत्ते का फार्म भरा है ना, उसके 6900 रुपये इस प्रकार से आपको मिलते हैं। 7500 कैसे मिलते हैं? 6000 रुपये तो आपको काम करवाएंगे तो आपको 6000 मिलेंगे आपको, अदरवाइज आपको ग्रेजुएशन बेस पे 1500 भत्ता मिलता है, वो आपको मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपकी सारी चीज़ें काम करती है, हरियाणा सरकार की स्कीम है, ठीक है। और दोस्तों आप कमेंट कर दीजिए, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको लगती है ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके उस कमेंट को बताने की, जवाब देने की, ठीक है। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन भी नहीं होनी चाहिए, 3 लाख से ज़्यादा परिवार की इनकम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप अपना फार्म भर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई मैं देखो उम्मीद करता हूँ इतना टाइम मैंने आपको लगाया है और आपने भी ये पूरी वीडियो देखी होगी, तो आपको समझ में भी आएगा भाई कैसे कैसे आपको फार्म भरना, कैसे कैसे आपको पैसे मिलते हैं, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट पसंद आई है। यदि अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई समस्या है तो कमेंट कर दीजिएगा। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हमारी सीरीज़ जो इस प्रकार की वीडियो डालते हैं आपकी डिमांड पर, ये सीरीज़ कैसे लगती है कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद मेरे भाई, थैंक यू। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।